नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कि किस तरह से कैसे बच्चे और वयस्क भाषा के स्किल को सीखते हैं, व समझते हैं, और इसको पढ़ाने के अंदर किस तरह के प्रभावपूर्ण तरीके से इसको विकसित किया जाता है। तो आइए समझते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने कहा है यह एक प्रोसेस है जिसके तहत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के माध्यम से गुजरना होता है और इसको हमको सीखना होता है कि किस तरह से भाषा का विकास होता है। तो आइए हम समझते हैं कुछ फैक्टर्स है। इसके अंदर कुछ की फैक्टर्स भी होते हैं भाषा के विकास को जो प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 सोशल इंटरैक्शन, नंबर 2 कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञान संबंधी विकास, नंबर 3 एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरण के फैक्टर्स। तो आइए बात करते हैं नंबर 1 सोशल इंटरैक्शन की। सोशल इंटरैक्शन से अभिप्राय बच्चे व वयस्क जो भी इंटरैक्शन समाज के अंदर होता है उसके तहत वह भाषा को समझते व बूझते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञान संबंधी विकास। ज्ञान संबंधी विकास एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा को समझने में। कोई भी बच्चे चिल्ड्रंस यानी कि और वयस्क भाषा को नज़दीक से अपनी योग्यता का परिचय देते हुए इसको समझते हैं। सबसे पहले वह अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने लोगों से जो उनके आसपास अपने वातावरण में होते हैं वहाँ रह करके भाषा का स्किल सीखते हैं, वह उसको ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रभावपूर्ण भाषा के निर्देश का यानी कि इफ़ेक्टिव लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। यह इंस्ट्रक्शंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाषा के विकास में। तो यह कैसे निभाते हैं इसको हम समझते हैं कुछ सिस्टम से। नंबर 1 यहाँ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच निर्भर करती है यानी कि दिशा निर्देश। भाषा को समझने और समझाने में कुछ दिशा निर्देश होते हैं, वह निर्भर करती है जैसे भाषा को समझने वाले की उसकी एज पर, जो समझने वाला होता है उसकी उम्र कितनी है, उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि उसकी भाषा के अंदर प्रवीणता कितनी है, वह दूसरों से व्यक्तिगत लक्षणों पर भी, उनके व्यक्तिगत लक्षणों पर भी यह डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एक यंग लर्नर यानी कि एक यंग लर्नर जो भाषा को सीखता है अधिक लाभान्वित हो सकता है इंटरैक्टिव तौर पर। वह अप्रोच लेकर चलता है, दिशा निर्देशों के अनुसार उस पर एक्ट करता है, उस पर काम करता है और वह भाषा को जल्दी से उसके स्किल को समझता है और ग्रहण करता है। ओल्डर लर्नर यानी कि बड़ी उम्र का व्यक्ति उसकी भाषा को स्ट्रक्चरल तरीके से समझता है यानी कि ढांचागत तरीके से वह उसको अपने दिशा निर्देश जो औपचारिक होते हैं उसी हिसाब से वह लैंग्वेज को समझता है। तो हमने ये देखा कि यंग लर्नर बहुत तेज़ी से किसी भी भाषा को समझने में सक्षम है। दोस्तों प्रभावपूर्ण भाषा निर्देश क्या है ये, यानी कि इफ़ेक्टिव लैंग्वेज इंटरैक्शन। यह एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र में। यहाँ हम बता सकते हैं जैसे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच क्या है यानी कि दिशा निर्देश क्या है भाषा को समझने के लिए। यह निर्भर करता है किसी भी लर्नर की एज पर, उसकी उम्र पर, उसकी भाषा पर, उसकी व्यक्तिगत गुणों पर, उसकी प्रवीणता पर, उसकी उत्सुकता पर। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई यंग लर्नर किसी भी भाषा को जल्दी समझता है बनिस्बत ओल्डर लर्नर के। जैसे अगर कोई यंग व्यक्ति किसी भी दिशा निर्देश को जब फॉलो करता है तो वह बड़ा रिलीजियसली यानी कि दिल से उसको समझता है और बहुत ही अटेंशन पे करके उसको समझता है। जबकि ओल्डर लर्नर यानी कि बड़ा उम्र का व्यक्ति वह कुछ औपचारिक निर्देशों के तहत ही भाषा को सीखता है। अब बात करते हैं इसका ओवरऑल लबोलवाब क्या है, इसका ओवरऑल एसेंस क्या निकल के आता है कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझने में कोशिश करता है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा बहुत शिक्षाविद इस बात को कहते हैं। भाषा को ग्रहण करने के लिए और इसके विकास को लेकर के बहुत ही दिशा निर्देशों को फॉलो करना पड़ता है। वह उसके अंदर प्रवीणता यानी कि कुशलता,
बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से आइडेंटिफाई करता है। इस सब के अंतर्गत हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसको हम सब पढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। यह स्टडी लर्निंग एंड एजुकेशन से संबंधित स्टडी है। यहाँ लर्निंग से अभिप्राय हमारा कैसे एक व्यक्ति किसी भी भाषा के अंदर कुशलता यानी कि स्किल प्राप्त करता है, ऐसा वह अपने कौन कौन से वजह से करता है, ये सब हम लर्निंग स्टेज में पढ़ते हैं। शिक्षाविद जैसा कि कहा, शिक्षाविदों ने कहा है कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमको बहुत ही चीज़ों को समझना होगा और इसको क्रमबद्ध तरीके से हमको लिख करके इसको समझना होगा समाज के साथ। यह हमने देखा है शिक्षा के विकास में चिल्ड्रन सीखते व समझते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज से। अक्सर देखने में आया है कि जहाँ तक सीखने का जज्बा है, सबसे पहले बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज में किसी भी भाषा को समझते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने ग्रामर व सिंटैक्स को बहुत मजबूत तरीके से बोध कराते हैं, अपने आप को उसको समझते हैं। आगे हमने देखा है कि एक औपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूल्स के माध्यम से, क्लासरूम के माध्यम से भी इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बच्चों को सिखाने में सक्षम होती है। यह पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। द पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग एंड एक्विजिशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, यानी कि यह एक इंटरेक्शन और एक्विजिशन, सीखना और शिक्षा को ग्रहण करना, यह आपसी में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कोई व्यक्ति अपने लैंग्वेज स्किल को ग्रहण करता है और एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल यानी कि दिशा निर्देशों के अनुसार एक नीतिगत लाइंस को, नीतिगत सिस्टम को समझते हुए अपने उसके अंदर प्रवीणता यानी प्रोफिशिएंसी लाता है लैंग्वेज को समझते हुए। दोस्तों, बात करते हैं अब हम लर्निंग एंड एक्विजिशन आर टू कीज कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे दो की फैक्टर हैं जो हमको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझने में आसान बनाते हैं। पहला है लर्निंग, दूसरा है एक्विजिशन, जैसा कि हमने अभी बात की। अब हम बात करेंगे लर्निंग को अलग तरीके से। लर्निंग को हम समझते हैं लर्निंग किस तरह से होती है। भाषा, चलिए बात करते हैं। जैसे भाषा को औपचारिक तरीके से क्लासरूम्स में भी समझा जाता है। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लाइन्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से बच्चा अपने माहौल से, अपने परिवार से और एक औपचारिक तरीके से अपने वातावरण से किसी भी भाषा को सीखता है। यहाँ हम दो की फैक्टर्स में बता रहे हैं। नंबर वन, लर्निंग। लर्निंग के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा क्लासरूम्स के माध्यम से एक औपचारिक शिक्षा लेकर के भी भाषा को सीखता है। भाषा का अक्सर भाषा के अंदर क्या सीखता है? औपचारिक तरीके से, जिसके अंदर ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है। उन दिशा निर्देशों को फॉलो करके बच्चा अपनी भाषा को सुदृढ़ व बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस इन ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि इस भाषा को जब एक बच्चा या कोई वयस्क इसकी प्रैक्टिस करता है, भाषा को लिखने की और मौखिक रूप से बात करके उसको लिखने की भी कोशिश करता है, तो भाषा के अंदर एक प्रवीणता उसके अंदर आती है भाषा में, और बेहतर तरीके से वह अपने आप को प्रभावपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से पेश कर पाता है। तो अब बात करते हैं भाषा को सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सीखा जाता है। इफेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम पर, यानी कि शिक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार बेहतर प्रणाली के माध्यम से अच्छी लैंग्वेज को समझा जाता है और परखा जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एक्विजिशन के। एक्विजिशन क्या होता है? यानी कि प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को ग्रहण करना, किसी भी भाषा को अपने वातावरण के अनुसार उसको ग्रहण करना, यानी कि एक्विजिशन करना और उसका सही इस्तेमाल करना एक्विजिशन कहलाता है।
लैंग्वेज एक्विजिशन बचपन से ही होता है। जब बच्चा होता है वह सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है और अपने माहौल से सीखता है। नंबर 2 हमने देखा एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस भी है। सबकॉन्शियस प्रोसेस से हमारा अभिप्राय जहाँ बिना किसी दिशा निर्देशों से यह ग्रहण होती है और सही व गलत एक्सपोजर यहाँ सामने आता है, यानी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम समाज से बिना सबकॉन्शियस माइंड से हम इसको सीखते हैं और उसमें प्रैक्टिस करके उसको बोल के समझ के भी अपनी भाषा को बेहतर तरीके से हम समझते हैं। सेकंड लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज जब सीखी जाती है बच्चों द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो किसी भी एज में सीखी जाती है, लेकिन उसके अंदर यंग एज और एडल्ट एज में एक अलग अलग सीखने का एक अलग अलग जज्बा होता है। यह डिपेंड करता है उसकी एज पर, उसकी उत्सुकता पर, उसके मोटिवेशन पे, उसकी प्रवीणता पर। तो इस प्रकार लर्निंग एंड एक्विजिशन 2 प्रोसेस है भाषा के विकास में। तो दोस्तों यह था आज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।